हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैनिपुलेट्स आर्ट। तो आज मैं एक और कॉन्सेप्ट आर्ट दिखाने जा रहा हूँ इंडियन सोल्जर्स के रिगार्डिंग। ये काफ़ी इजी फ़ोटो एडिटिंग है। इसमें आपको कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं दिखाई देगी। आप भी इसे इजीली बना सकते हैं। तो बिना कुछ कहे हम इसे शुरू करते हैं। इस बार हमारे पास यूज़ करने के लिए काफ़ी सारी इमेजेस हैं। तो सबसे पहले मैं ये कंक्रीट वॉल की इमेज लेता हूँ। अब मैं इसे राइट क्लिक करके रेस्टराइज कर लेता हूँ। अभी इंडिया के मैप का वेक्टर इमेज लेता हूँ। इसका मैं ओपेसिटी कम करता हूँ ताकि मुझे वॉल की इमेज भी दिखाई दे। अब मैं इसे कंट्रोल टी प्रेस करके स्केल करता हूँ और इसे प्रॉपर वॉल के हिसाब से फिट करता हूँ। इस इमेज को मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ इस तरह से। अब मैं इसकी ओपेसिटी बढ़ाता हूँ। अब यहाँ मैं मैजिक टूल लेता हूँ और इस ग्रे कलर को सिलेक्ट करता हूँ। अब वॉल के इमेज को सिलेक्ट करके यहाँ मास्क पे क्लिक करता हूँ और अब ये ऊपर की इमेज हाइड कर देता हूँ। तो हमारी इमेज मास्क हो चुकी है। अब मैं ये इमेज लेता हूँ। इससे मैं कंट्रोल टी से एडजस्ट करता हूँ। इसके ऊपर का पार्ट में मास्क से रिमूव कर देता हूँ। तो पहले मैं रेक्टेंगुलर टूल से मैं वो पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और मास्क को सिलेक्ट करके अल्ट बैक स्पेस से फिल करता हूँ। अब यहाँ मैप को इन्वर्ट में सिलेक्शन करके मैं न्यू लेयर पे ब्लैक कलर फिल करता हूँ। अब कंट्रोल टी प्रेस करके राइट क्लिक करता हूँ और वर्टिकल फ्लिप करता हूँ। अब यहाँ हम नीचे प्लेस करके इस वॉल का शैडो क्रिएट करेंगे। इसे मैं स्ट्रेच करके एडजस्ट करता हूँ। इस लेयर को मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ और इसका मोड चेंज करके ओवरले करता हूँ और इसका ओपेसिटी कम करता हूँ। अब मैं फिल्टर ऑप्शन में जाके इसे ग्लोसी ब्लर देता हूँ। अब मैं इसी लेयर को कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करता हूँ। अब इसको मास्क करके इसका बीच का पार्ट ब्रश से इरेज करता हूँ, कुछ ऐसे। अब मैं यहाँ इसके सेंटर का लिंक हटा के विदाउट मास्क में इसे स्केल करता हूँ। परफेक्ट। मैं इस लेयर की थोड़ी ओपेसिटी कम करता हूँ। अब न्यू लेयर वॉल के लेयर को क्लिप मास्क करके वॉल पे ब्लैक कलर पेंट करता हूँ।
मैं इन दोनों लेयर को नीचे के लेयर में क्लिप मास्क करता हूँ। अब न्यू लेयर लेता हूँ और ब्लैक कलर सिलेक्ट करके ये साइड पेंट करता हूँ। थोड़ी ओपेसिटी बढ़ा के पेंट करता हूँ। लेयर का ओपेसिटी थोड़ा कम कर देता हूँ। वॉल का कुछ पार्ट में यहाँ मास्क करता हूँ। इन सबको मैं ग्रुप कर देता हूँ। अब इस वॉल के ग्रुप को मैं डुप्लीकेट करता हूँ और इसे स्केल करके छोटा करता हूँ। इसके थ्रू हम वॉल का थिकनेस दिखाएंगे। अब मैं इस ग्रुप को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। थोड़ा और छोटा करता हूँ। ओके, अब मैं इसके ऊपर न्यू लेयर मास्क क्लिप मास्क करता हूँ और इस लेयर में मैं ब्लैक कलर फिल करता हूँ। लाइक दिस। थोड़ा डार्क कलर लेता हूँ। अब इसे मैं स्ट्रेच करके एडजस्ट करता हूँ। मैं इसे रेस्टोराइज कर देता हूँ और रेक्टेंगुलर सिलेक्शन टूल लेके ये नीचे का पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल टी से स्ट्रेच करता हूँ। ऐसे सिमिलरली मैं ऊपर की तरफ भी करूँगा। अब इसके कुछ पार्ट में जॉइन कर लेता हूँ। पॉलीगोनल टूल लेता हूँ और सिलेक्शन करके राइट क्लिक से फ्लिप कर देता हूँ। सिमिलरली मैं बाकी के जगहों पे भी करूँगा। यहाँ कुछ अनवांटेड पार्ट इरेज कर देता हूँ।
ओके, अब मैं यहाँ स्काई की इमेज लेता हूँ। पहले मैं इन सबको ग्रुप कर देता हूँ। अब इसे स्केल करके एडजस्ट करता हूँ। मैं इसे रेस्टराइज करके फिर से कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। अब मैं लेयर के ऊपर ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट लेता हूँ और उसका ओपेसिटी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ यू सैचुरेशन से भी स्काई का सेम कलर इफेक्ट लाके देखता हूँ। सो आई थिंक ब्लैक एंड वाइट ही इफेक्ट ठीक है। मैं इसे स्केल करके एडजस्ट करता हूँ। इसका ओपेसिटी थोड़ा और कम कर देता हूँ और इस यू सैचुरेशन को डिलीट कर देता हूँ। अब स्काई के लेयर को मास्क करके ब्रश से इसके नीचे का पार्ट इरेज कर देता हूँ। इस इमेज पे मैं एडजस्टमेंट से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट लेता हूँ और उसका ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा के कॉन्ट्रास्ट बढ़ाता हूँ। अब मैं ये इमेज लेता हूँ और इसका मोड में चेंज करके लीनियर बर्न पे रखता हूँ। अब इसे अच्छे से प्लेस कर देता हूँ। इस लेयर को मैं ग्रुप के नीचे रखता हूँ तो ये वॉल के इमेज के पीछे चली जाएगी। अब कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करके इसे दूसरी जगह पे रखता हूँ। एक और डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ। इसे मैं ये साइड मूव करता हूँ। अब मैं इस लेयर में मास्क लेता हूँ और पॉलीगोनल टूल से अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट करके इरेज कर देता हूँ। ओके, अब ये माउंटेन वाली इमेज लेता हूँ। इसे थोड़ा छोटा करके प्रॉपर प्लेस कर देता हूँ। अब मास्क से इसे ऊपर का पार्ट इरेज कर देता हूँ।
ये स्काई के लेयर के मास्क पे भी मैं हल्का सा ब्रश घुमाता हूँ। ठीक है, अब मैं ये ग्राउंड की इमेज लेता हूँ। इसे वॉल के पीछे रखता हूँ। इस इमेज पे मैं मैजिक टूल से स्काई को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके सिमिलर और ग्लो पे क्लिक करता हूँ। अब कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके सिलेक्शन को इनवर्स में सिलेक्ट करता हूँ। अब सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मैं हल्की सी सेटिंग एडजस्ट करता हूँ। अब मैं यहाँ मास्क पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे छोटा सा पार्ट इरेज हुआ है तो उसे मैं सिलेक्ट करके मास्क में वाइट कलर फिल करता हूँ। ओके, अब अनवांटेड पार्ट सिलेक्ट करके मास्क में ब्लैक कलर फिल करके रिमूव कर देता हूँ। अब ये ग्राउंड की इमेज के ऊपर मैं एक्सप्लोजर लेता हूँ और उसका सेटिंग एडजस्ट करता हूँ। मैं इस एक्सप्लोजर को ग्राउंड के इमेज पे क्लिप मास्क कर देता हूँ। मैं स्काई के ऊपर भी एक्सप्लोजर लेता हूँ और उसका ऑफसेट और गामा एडजस्ट करता हूँ। अब मैं फ्लैग की इमेज लेता हूँ। इसे राइट क्लिक करके फ्लिप करता हूँ। इसे मैं पेन टूल से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब कंट्रोल जे प्रेस करके इसे कट करके न्यू लेयर पे लेता हूँ। इसे भी सिमिलरली कट कर लेता हूँ। मैं इस नीचे के लेयर को डिलीट कर देता हूँ। अब इस लेयर में ब्लैक कलर फिल करता हूँ। इन दोनों को मैं प्लेस करता हूँ। मैं इसको थोड़ा नीचे से बढ़ाता हूँ। मैं इसका ऑफसेट थोड़ा कम कर देता हूँ।
और ग्राउंड को थोड़ा स्केल भी कर देता हूँ। अब मैं न्यू लेयर लेके इस फ्लैग के स्टैंड का शैडो क्रिएट करता हूँ। थोड़ा ओपेसिटी कम कर देता हूँ। मैं यहाँ स्काई को थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। मुझे ऊपर की साइड स्काई को ब्लैक एंड डार्क दिखाना है और नीचे की साइड ऑरेंज दिखाना है, तो मैं इसे एडजस्ट करता हूँ। आई थिंक इट्स परफेक्ट। तो इस वीडियो में इतना ही। इस कॉन्सेप्ट आर्ट का कंटिन्यूशन पार्ट 2 में देखिएगा। मैं जल्द ही पार्ट 2 अपलोड करूँगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आ जाएगी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाइए। और हाँ, लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।